हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यदि हम ईश्वर भक्ति करते हैं, यदि हम सतमार्ग पर चलते हैं तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यदि हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं। दोस्तों, लोगों का कहना होता है कि यदि ये ईश्वर के प्रति इतनी भक्ति है और ईश्वर के प्रति ये हमेशा समर्पण रहते हैं, पर फिर भी इन्हें कितनी तकलीफ रहती है, इनको हमेशा दुख ही दुख भोगना पड़ता है। यदि ये ईश्वर के प्रति इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी इन्हें दुख क्यों होता है। दोस्तों, यदि लोग ऐसा बोलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हम ऐसा क्या करें कि लोगों के ऐसे बोलने पर भी अपना हम सत्कर्म करते रहें। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप ईश्वर भक्ति में लीन होंगे, ईश्वर के प्रति आप समर्पण की भावना रखेंगे, तब आप अनन्य कठिनाइयों का सामना करेंगे। दोस्तों, क्योंकि जब आप अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ईश्वर मार्ग ऐसा मार्ग है कि चलने में हमें बहुत ही बाधा आती है। जब भी हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हमारी ईश्वर हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। दोस्तों, यदि अच्छा मार्ग इतना सहज होता तो आज सभी उसी पर चलते होते। दोस्तों, ये मार्ग इतना कठिन है कि कोई कोई ही इसके पार उतरता है, और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आधे मार्ग में ही लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम बहुत अच्छा ना बन सकें तो इतना हमें बुरा भी नहीं बनना चाहिए कि हमारी जीवन नैया न चल पड़े। दोस्तों, हमें कभी भी लोगों के इस भाव को नहीं रखना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि आप ईश्वर भक्ति इतना करती हो फिर भी आप हमेशा परेशान क्यों रहती हो। दोस्तों, कभी भी लोगों की इन बातों को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब ईश्वर हमारे प्रति ध्यान देते हैं तभी हमें कठिनाइयाँ होती हैं। दोस्तों, हम बीज बोते हैं लेकिन काटने में हमें 6 महीने साल भर लग जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, यदि हम ईश्वर मार्ग पर चले हैं तो हमें तुरंत ही उसका फल नहीं मिलता है, और दोस्तों हो सकता है कि हमारा जीवन इससे भी खराब होने वाला होता है। लेकिन यदि हम ईश्वर मार्ग पर चल रहे हैं तो हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ईश्वर की कृपा से जो हमें कुछ भी नहीं होने वाला था, वो ईश्वर की कृपा से हम ठीक ठाक हैं। दोस्तों, यदि हमारे मार्ग में कठिनाइयाँ हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि यदि हम ईश्वर के प्रति समर्पित ना होते तो हमें इससे भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इसलिए दोस्तों, कभी भी ईश्वर भक्ति हम करते हैं तो वो हमारी भक्ति नाजायज नहीं जाती है, कभी ना कभी उसका फल हमें मिलता है। हम जीवन कैसे जिएं इसका अनुभव हमें होने लगता है। दोस्तों, जीवन तो हमें जीना ही पड़ता है। यदि हम प्रभु के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर जाएगा, हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से कट जाएगी। और दोस्तों, वो भक्त बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें ईश्वर का प्रसाद ग्रहण है, जिन्हें ईश्वर अपनी शरण में ले लिए हैं। दोस्तों, क्योंकि ईश्वर का मार्ग बहुत ही कठिन होता है, सब इस पर चल नहीं सकते हैं। हमेशा हमें ईश्वर भक्ति भी करना चाहिए। और दोस्तों, हमें इस संसार में रहकर, इस गृहस्थ आश्रम में रहकर
भी ईश्वर को हमेशा पूजना चाहिए। दोस्तों, कभी भी लोगों की इन बातों को नहीं सुनना चाहिए कि जो जितना भक्ति करता है वो उतना ही परेशान रहता है, जो जितना पूजा पाठ करता है वो उतना परेशान रहता है। दोस्तों, हमारी परेशानियां तो रहती ही हैं, लेकिन यदि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं तो वो धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं और दोस्तों हमें ज़िंदगी जीने का सहारा मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें लोगों की इन बातों को गौर नहीं करना चाहिए और हमें ईश्वर भक्ति के साथ रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ प्रभु हमेशा खड़े होते हैं। दोस्तों, कभी भी अच्छे मार्ग पर चलना आसान नहीं होता है, जो चल लेते हैं वही सच्चे प्राणी होते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया प्रभु के प्रति मेरा विचार। यदि आप लोगों को मेरा ये विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।